अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दिया पांचा। नाज़रीन, मेरी आज की कुछ खबरें जो मैं आज लेके आई हूं, आज इस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूं। वो टॉपिक है, आज खान साहब की बहनें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। खान साहब की सेहत के हवाले से उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस वजह से वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। और जमात की तरफ से भी इतजाज हो रहा है और खान साहब की बहनों की तरफ से बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि खान साहब के इलाज के लिए उनके ज़ाती मालिज को शामिल किया जाए और फैमिली मेंबर्स को भी शामिल किया जाए। हालांकि देखा यह जाए, नवाज शरीफ के दौर में जब नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई थी, उनकी प्लेटें गिर गई थी, बड़े मामलात खराब हुए, तो उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं नवाज शरीफ साहब के, वो साथ साथ होते थे और वही मुआलिज थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की जिस्म का शायद ही ऐसा कोई अज़ा हो या शायद ही ऐसी कोई जगह रह गई हो जहां पे ज़ाती मुआलिज ने ये ना कहा हो कि ये हालत ख़राब है, ये चीज़ भी ख़राब है, फलां चीज़ भी ख़राब है। उन्होंने हर चीज़ में ऐसी ऐसी बीमारियां बताई थी जिस वजह से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि नवाज शरीफ साहब को कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर भेजा जाए, क्योंकि उन बीमारियों का इलाज पाकिस्तान में है ही नहीं। तो उन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट्स, बेतहाशा रिपोर्ट्स पेश की, जिस वजह से मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए कुछ दिनों के लिए और 3-4 साल के बाद वापस आए। तो नाजरीन, आज खान साहब के साथ जो मसला है, वो ये नहीं कह रहे कि हमें मुल्क से बाहर भेजा जाए, वो ये नहीं कह रहे कि जी ना बहनें ये मुतालबा कर रही है कि हमारे भाई को मुल्क से बाहर भेजा जाए, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि उनका इलाज हो, अच्छे तरीके से हो, ताकि उनका ज़ाती मौलिज भी साथ हो, फैमिली मेम्बर भी साथ हो, हमें भी पता हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जनाब, अब आते हैं पीटीआई के इत्तेजाज KPK हाउस, वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा से। मुझे समझ नहीं आती उनके धरने का, KPK हाउस में अंदर बैठ के कौन सा धरना है। धरना इस तरह तो नहीं होता, ये पहला धरना है जो अंदर बैठ के किया जा रहा है। बहरहाल ये अंदर खाने बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि बंदा अब क्या बात करे। बहरहाल वहां पे अचानक अली अमीर गंडा साहब पहुंच गए। गंडा साहब बड़े जोश में नजर आए, बड़े एक्टिव नजर आए। तो और गंडापुर साहब ने 2-3 चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए, और इंटरव्यू में जो गंडा साहब की एक खास बात सामने आई, वो बात यह है कि गंडा साहब ने कहा कि पीटीआई के किसी बंदे की इतनी कोशिश नहीं जितनी कोशिश नकवी साहब ने की है। मोहसिन नकवी साहब, हाँ मोहसिन नकवी साहब, जो इस टाइम नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, जिनको आसिफ अली जरदारी साहब अपना बेटा कहते हैं। ये मोहसिन नकवी साहब वो हैं जो अच्छा, यहाँ पे ये एक बात मैं करती जाऊँ, गंडा साहब ये आपने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी है। आपकी कोशिशें अपनी बहुत ज्यादा हैं। पीटीआई के बेशुमार वर्कर्स हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी कोशिशें की खान साहब की रिहाई के लिए, लेकिन गंडा साहब ने ये जो बात की है कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी कोशिश की है, ये अब मैं थोड़ी सी कोशिश जो मुझे याद है एज ए पाकिस्तानी, मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी हूं, जो चीजें हमने देखी, मोहसिन नकवी साहब के पास पंजाब की निगरान हुकूमत रही, और उन्हीं की निगरान हुकूमत जब इलेक्शन से पहले ये वो दौर है जब पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर बेतहाशा जुल्म किए गए, बेतहाशा झूठे पर्चे काटे गए, उनके चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, बेतहाशा लोगों को नामालूम अफराद उठा के ले जाते थे, गायब कर दिया गया। बेतहाशा लोगों के साथ जो जो जुल्म हुए, एक बर्बरियत की, एक फस्तायत की जो मिसाल कायम की गई, वो मोहसिन नकवी साहब के दौर में की गई। गंडा साहब को पता नहीं कौन सी कोशिश नजर आ रही है, ये मुझे समझ नहीं आई। और इसके साथ ये वो दौर था नाज़रीन, आपको याद होगा जब पाकिस्तान में पहली दफा अवाम ढूंढ ढूंढ के जी पीटीआई का फलां जो मेंबर है, फलां जो इस टाइम कैंडिडेट है, उसका इंतखाबी निशान क्या है। मेन इलेक्शन में पीटीआई को जलूस नहीं करने दिया, जलसे नहीं करने दिया, तकरीर नहीं करने दी, इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी, जो भी अगर इलेक्शन निकले, बल्कि अपने फ्लैक्स तक झंडा तक नहीं उठाने दिया, फ्लैक्स एक स्टिकर तक नहीं लगाने दिया। ये भी मोहसिन नकवी का दौर था। गंडा साहब तुसी किथे हो? गंडा साहब आप भूल गए, ये वही दौर था निगरान हुकूमत का, जो उस वक्त पंजाब में ये निगरान हुकूमत कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब, और नकवी साहब ही मेन थे जिन्होंने पीटीआई की हुकूमत पंजाब में नहीं बनने दी।
वाकई आप सही बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब की बड़ी कुर्बानी है, बड़ी कुर्बानी है। नाज़रीन, ये वो दौर था नकवी साहब का, नकवी साहब की ये वो कोशिश थी जिसमें पहली दफा एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी बगैर इंतखाबी निशान के लड़ी। किसी को 4 पैदी दी, किसी को क्या दे दिया, किसी को ऐसे ऐसे इंतखाबी निशान दिए, लेकिन पब्लिक ने ढूंढ ढूंढ के ठप्पे लगाए, ढूंढ ढूंढ के। ये वो दौर है जिसमें ये मोहसिन नकवी साहब का बड़ा किरदार था। वाह गंडा साहब, तुहानू सलाम है, दोवें हत्थां नाल सलाम है कि तुसी कहा कि नकवी साहब ने बड़ी कोशिश की। वाह वाह, कमाल है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में।